नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की धीमी होती रफ्तार के बीच हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसी खबरें लेकर हाजिर हैं जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। दोस्तों, स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का तीसरे चरण का सबसे बड़ा ट्रायल बस से शुरू होने वाला है। इसका ऐलान खुद कंपनी ने किया है। वहीं फाइजर के बाद मॉडर्ना की वैक्सीन को लेकर भी एक अच्छी खबर आ रही है, जिसे जानकर अमेरिका के लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। वहीं बात करें दिल्ली की, तो यहाँ के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वहाँ फिर से लॉकडाउन लग सकता है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे। कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का ऐलान। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षणों की शुरुआत की घोषणा की है। तीसरे चरण में इस वैक्सीन का ट्रायल करीब 26,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड-19 वैक्सीन के लिए आयोजित होने वाला सबसे बड़ा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल है। परीक्षण के दौरान वॉलंटियर्स को लगभग 28 दिनों के भीतर 2 इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन दिए जाएंगे। परीक्षण डबल ब्लाइंड कर दिया गया है, जिससे कि इन्वेस्टिगेटर, प्रतिभागियों और कंपनी को ये पता नहीं होगा कि किस समूह को सौंपा गया है। इसमें वॉलंटियर्स को कोवैक्सीन या प्लेसिबो दिया जाएगा। भारत बायोटेक की माने तो वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण का ट्रायल अच्छा रहा था। मॉडर्ना की वैक्सीन 94% कामयाब। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर एक हफ्ते में ही दूसरी अच्छी खबर सामने आई है। अब अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94.5% प्रभावी साबित हुई है। लेट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती डेटा के आधार पर कंपनी ने यह दावा किया है। मॉडर्ना ने यह अंतरिम विश्लेषण ट्रायल में शामिल वॉलंटियर्स के 95 संक्रमित मामलों के आधार पर किया है, जिन्हें या तो वैक्सीन या फिर प्लेसेबो दिए गए थे। इनमें सिर्फ 5 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की 2 खुराक दिए जाने के बावजूद संक्रमण का सामना करना पड़ा। मॉडर्ना की वैक्सीन फाइजर के मुकाबले इसलिए भी बेहतर हो सकती है क्योंकि इसे स्टोर करने के लिए अल्ट्रा कोल्ड तापमान की जरूरत नहीं होती। हालांकि वैक्सीन की डिलीवरी शुरू किए जाने से पहले अभी और सेफ्टी डेटा की जरूरत पड़ेगी। कोरोना वायरस को मार सकता है प्लाज्मा जेट। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से इस समय पूरी दुनिया जूझ रही है। वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसे में एक शोध से पता चला है कि प्लाज्मा जेट 30 सेकंड से भी कम समय में कोरोना के वायरस को मार सकता है। शोधकर्ताओं ने 3D प्रिंटर से प्रेशर प्लाज्मा जेट का स्प्रे बनाया है, जिसका प्रयोग सफल रहा। इससे शोध के बाद एक उम्मीद जगी है कि जेट प्लाज्मा कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अमेरिका के लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में किए गए शोध में पता चला कि प्लाज्मा जेट धातु, चमड़े और प्लास्टिक की सतह पर मौजूद कोरोना वायरस को 30 सेकंड से भी कम समय में मार सकता है। इस शोध को कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। वैक्सीन आने के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है और दुनिया में लाखों लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन की तलाश में जुटे हैं और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद लोगों की रक्षा हो सकेगी। हालांकि अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक ऐसी बात कही है जो लोगों की इस उम्मीद को कुछ कम कर सकती है। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने चेताया कि वैक्सीन आने के बाद भी वो इस कोरोना वायरस महामारी को अपने आप रोकने में कामयाब नहीं हो सकेगी। टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीन आने के बाद वो हमारे पास मौजूद अन्य माध्यमों को मजबूत तो करेगी, लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगी। WHO डायरेक्टर जनरल ने साफ साफ कहा कि एक वैक्सीन सिर्फ अपने दम पर महामारी को रोक नहीं पाएगी। दिल्ली में बाहर से बुलाए गए डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ। दोस्तों, दिल्ली में खराब होते जा रहे हालात को देखते हुए अब वहां आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ सकती है, ये कहना है नीति आयोग का। उसने आशंका जताई है कि दिल्ली में प्रति 10 लाख कोविड-19 महामारी से पीड़ितों की दर मौजूदा 361 से बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। आयोग ने त्योहारों में कोरोना से बचाव के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने को इसकी सबसे बड़ी वजह बताया। आने वाले हफ्तों में हालात और खराब होने की आशंका में कई राज्यों से पैरामिलिट्री डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को दिल्ली भेजा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दिल्ली में अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है और आने वाले हफ्तों में इसके और खराब होने की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोरोना से बचाव के नियमों की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। देश में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट।
दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 29,000 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 88,74,000 हो गए हैं। वहीं अब तक कुल 82 लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह से संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 29,164 नए केस मिले हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 88,74,291 हो गई है। अब तक स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या 82,90,371 हो गई है, जिनमें 24 घंटे में ठीक हुए 40,791 मरीज भी हैं। इस महामारी से अब तक 1,30,519 मरीज जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में फिर लग सकता है लॉकडाउन। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार बाजार बंद करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना रोकने के लिए छोटे स्तर पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। वहीं दिल्ली में अब शादी में 200 की जगह 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसको लेकर केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा की थी। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। 12 राज्यों में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। कोरोना संक्रमित मिलने के मामले में भारत एक पायदान नीचे खिसक कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। अब सबसे ज्यादा एक्टिव केस के मामले में बेल्जियम 4थे नंबर पर है, जबकि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ 6 दिन में 10 लाख केस। दोस्तों, दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,53,00,000 को पार कर गया है, जबकि अमेरिका में हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से हर रोज 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच जो बाइडेन ने मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन के दावे पर तो खुशी जाहिर की, लेकिन साथ ही कहा कि देश में कोरोना से और लोगों की मौत हो सकती है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,00,000 से ज्यादा हो गया है। आखिरी 10 लाख केस तो महज 6 दिन में सामने आए हैं। 1 करोड़ से 1,10,00,000 मामले होने में 1 हफ्ते से भी कम वक्त लगा है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।